नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर ही क्यों विराजमान है? क्यों नहीं किसी और पर्वत पर? इस पर्वत में ऐसा क्या विशेष है कि स्वयं आदि शक्ति ने इसे अपना धाम बनाया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकूट पर्वत का रहस्य, आदि शक्ति का स्वरूप और वह दिव्य कारण जिससे यह स्थान करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बना। त्रिकूट पर्वत का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। त्रिकूट शब्द का अर्थ, त्रि का अर्थ है तीन और कूट का अर्थ है शिखर, यानी तीन शिखरों वाला पर्वत। ये तीन शिखर साधारण नहीं हैं, ये तीनों शिखर प्रतीक हैं। महाकाली शक्ति और संहार, महालक्ष्मी वैभव और पालन, महासरस्वती ज्ञान और बुद्धि। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ संतुलन में होती हैं तो वहीं प्रकट होती हैं आदि शक्ति। आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बिना शक्ति के अधूरे हैं और यह शक्ति किसी एक रूप में सीमित नहीं, वह हर रूप में व्याप्त है। त्रिकूट पर्वत वही स्थान है जहां शक्ति अपने पूर्ण रूप में स्थिर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे और भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग विभक्त किए। मान्यता है माता का एक पवित्र अंग त्रिकूट पर्वत पर गिरा। इसी कारण यह स्थान बना महाशक्तिपीठ, और जहां शक्तिपीठ होता है वहां देवी स्वयं सदा के लिए विराजमान रहती हैं। तप, साधना और ऊर्जा केंद्र त्रिकूट पर्वत को सिर्फ पर्वत मत समझिए, यह एक ऊर्जा केंद्र, स्पिरिचुअल पावर जोन है। आर्षि मुनियों ने यहां वर्षों तक तपस्या की। कहा जाता है यहां ध्यान करने से मन स्थिर होता है और आत्मा जागृत होने लगती है। यही कारण है कि आज भी भक्त कहते हैं माता स्वयं बुलावा भेजती हैं। वैष्णो देवी का स्वरूप माता वैष्णो देवी किसी एक देवी का नाम नहीं है, वे हैं काली का साहस, लक्ष्मी की करुणा, सरस्वती का ज्ञान, तीनों शक्तियों का एक दिव्य रूप। और यह तीनों शक्तियां त्रिकूट पर्वत के तीन शिखरों में समाहित हैं। इसलिए माता ने यही पर्वत अपना स्थायी धाम चुना। त्रिगुणों से ऊपर का मार्ग त्रिकूट पर्वत मानव जीवन के तीन गुणों को भी दर्शाता है। सत्व, रज, तम। जो भक्त इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर श्रद्धा और भक्ति से माता के चरणों में आता है, उसे मिलता है मोक्ष का मार्ग। आज भी क्यों जीवित है यह शक्ति? लाखों लोग हर साल कठिन यात्रा करते हैं, थकान, दर्द, परेशानी सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता केवल मूर्ति नहीं, अनुभूति है। जो यहां आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, या तो मन की शांति पाता है या जीवन की दिशा। तो दोस्तों, त्रिकूट पर्वत पर आदि शक्ति का विराजमान होना कोई संयोग नहीं, ये संतुलन है, ये शक्ति है, ये साक्षात चेतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।